देखिए, अगर आपको लग रहा है आपके शहर की गर्मी आजकल बढ़ रही है, तो जनाब अभी ये और ज्यादा बढ़ने वाली है। सोनी लिव पे आ रही है तिग्मांशु धूलिया की सीरीज गर्मी। अगर आपने इसका टीजर देखा है मेरी तरह, तो आई एम श्योर आपने ये रियलाइज कर लिया होगा कि काफी सारी एक्सपेक्टेशन एज ऑडियंस हम इससे कर रहे हैं। एक तो तिग्मांशु धूलिया इसे डायरेक्ट कर रहे हैं, दूसरा एंसेम्बल कास्ट है कमाल के एक्टर्स की, जिनमें से एक द वेरी टैलेंटेड जतिन गोस्वामी इस वक्त हमारे साथ है। सो एज एन ऑडियंस मैं सीरीज से या आप सीरीज से क्या एक्सपेक्ट करें? जतिन से ऐसे बहुत सारे सवाल हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले जतिन, बहुत बहुत स्वागत आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पे। थैंक यू सो मच निधि जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, मिलियंस ऑफ व्यूज ऑलरेडी आपके ट्रेलर टीजर को मिल चुके हैं, और जैसे मैंने कहा रीजंस तो इसके बहुत सारे हैं। लेकिन अगर मैं एज वन ऑफ द एक्टर्स इन द सीरीज, जो आप बहुत ज्यादा जुड़े हैं इससे, उनसे आपसे अगर पूछूं तो एज एन ऑडियंस में क्या एक्सपेक्ट करूं? व्हाट इज गर्मी अबाउट? मैं कहूंगा कि ये स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3 होगा, या अच्छा। जो भी जैसे बनारस, लखनऊ, इलाहाबाद, या कोई भी शहर हो, भोपाल, वहाँ पे कोई भी स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा होगा वो इस कहानी से बहुत रिलेट कर पाएगा। द एस्पिरेशंस ऑफ द यंगस्टर्स, द वांट्स, देयर व्हाट आर देयर कंसर्न्स, वो जॉब में या आपके रिलेशनशिप में या फैमिली में या जिस तरीके से भी होगा, वो कहीं ना कहीं बहुत कनेक्ट करेगा इस स्टोरी से। मुझे लगता है कि ये यूएसपी है। और हमारा जो एक टैलेंट पूल है इस सीरीज का, जो एक्टर्स हैं, हम्म। वो सेट पे जो एक एवरेज एज थी वो फ्रॉम मे बी 2021 टू 25 26 थी। तो सो एंड मुकेश छाबड़ा जी ने जो कास्टिंग की है, ही हैज एक्चुअली गॉट एक्टर्स फ्रॉम इलाहाबाद, भोपाल, लखनऊ, and these are like really raw and extremely explosive talent. So these are the हम्म। मतलब आप बिल्कुल आप you have to look out for the story and these actors. इनफैक्ट एक चीज मैं अग्री करूंगी एक्टर्स की, जब आप बात करें दिस यंग बंच ऑफ एक्टर्स जो मैंने Yes. ट्रेलर में देखे। बिकॉज जब कोई जाना पहचाना चेहरा हमें दिखता है, तो हम उससे एक सर्टेन लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हैं, राइट? जैसे आपको मैंने देखा तो अब मैं, अच्छा आपने वर्दी पहनी है, बट मैं आपसे एक लेवल एक्सपेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि आपका काम पहले ऑडियंस ने देखा। बट विद दीज एक्टर्स हम नहीं जानते कि इनकी रेंज क्या है। सो आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज। Oh yes, totally. And to support that, there are like really talented, like not talented, but like uh, legends, like Vineet sir there. So जो कॉम्बिनेशन है ना इन दोनों चीजों का, मुकेश तिवारी सर हैं, तो वो बहुत एक्सप्लोसिव है। यू नो और ऑब्वियसली तीशु सर का, तिग्मांशु सर का जो डायरेक्शन है और जो स्टोरी टेलिंग है, ये सब कुछ जब मिलजुल के जो बना है, वो बहुत ही हम्म। इंटेंस है, आई वुड से। राइट, राइट। अच्छा, एक तो हो गया स्टूडेंट पॉलिटिक्स, और दूसरा है स्टूडेंट पॉलिटिक्स में पुलिस का रोल। तो ये जो एक्सप्लोजन है, इसमें आप किस तरह का धमाका कर रहा है आपका कैरेक्टर? मेरा कैरेक्टर जो है वो एक तरीके से ये जो पॉलिटिक्स का एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स का जो एक महाभारत चल रहा है ना, उसमें ये वो थोड़ा सा ऊपर से देख रहा है। तो एक तरीके से ये अच्छा। उस महाभारत के श्री कृष्ण है। वो ऊपर से सब समझ रहे हैं और पपेट की तरह सबको हिला चला रहे हैं। किसको कहाँ कैसे लीड करना है, कहाँ किसके साथ में क्या खेलना है। तो मैं उस कैरेक्टर को उस तरीके से समझा। जी। राइट। अच्छा, और एक ऑफिसर की यूनिफॉर्म आप पहने हुए हैं, तो और क्या शेड्स हैं आपके कैरेक्टर के? पहले तो नाम क्या है आपके कैरेक्टर का, और फिर क्या है वो? ऑफ कोर्स एक यूनिफॉर्म तो पहनी है, बट अदर देन दैट, हु इज ही, व्हाट इज ही? मृत्युंजय सिंह नाम है मेरा। बहुत ज्यादा तो नहीं बता पाऊंगा कि मैं मेरे कैरेक्टर का क्या एक वो है। बाकी तो हम सीरीज में देखेंगे। जी, वो क्योंकि मैं रिवील नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि वो एक तरीके का सस्पेंस है। पर कहीं ना कहीं वो जो लार्जेस्ट पिक्चर है, उसमें उसका एक पर्सनल वांट भी है। वो कहीं ना कहीं इस सब जो हो रहा है, बेसिकली जो ये यूनिवर्सिटी है, ये एरिया जो है इसके जुरिस्डिक्शन के अंडर आता है। तो जिस ओके। तरीके का भी कोई भी जो हादसा होगा या कोई एक्सीडेंट होगा या कोई वायलेंस होगा, ये आंसरेबल होगा उसको। सो ही हैज टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज क्रेजी कैरेक्टर्स एंड व्हाटएवर दैट इज हैपनिंग इन द यूनिवर्सिटी। तो उस तरीके से ये, और एक इसका एक पर्सनल एजेंडा भी है इस सब चीजों को लेकर। ओके।
इसीलिए वो खिंचा हुआ इस सब दलदल में फंस जाता है एक तरीके से। जी। राइट राइट राइट। अच्छा, जैसे आपने शुरुआत में कहा कि हर वो स्टूडेंट जो उस तरह की यूनिवर्सिटीज में या उन तरह के शहरों में रहता है जहाँ स्टूडेंट पॉलिटिक्स बहुत ही ज्यादा एक्टिव होती है, इससे रिलेट करेगा। आपके स्टूडेंट लाइफ की अगर बात करूं तो अगर ये सीरीज उस टाइम पे बनी होती तो आप रिलेट कर पाते? हैव यू गॉन थ्रू ऑल दैट? 100%, 100%, लाइक बिकॉज मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ और मैं यही सोच रहा था कि मुंबई में तो इतना प्रेवलेंट नहीं है, पर अप नॉर्थ तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स वाज ऑलवेज ह्यूज थिंग, आपका अगर कोई दोस्त होता था वो सीसी के लिए खड़ा हो रहा है या छोटे मोटे उसके लिए भी खड़ा हो रहा है, तो वो एक बहुत बड़ी चीज हो जाती थी, कि सब दोस्त मिलकर उसके पोस्टर लगा रहे हैं, और इलेक्शन आने वाला है तो ढोल के साथ में मालाएं पहना के उसका पूरा एक प्रोसेशन होता था। तो उस तरीके की चीजें बहुत ज्यादा थी, और ऑब्वियसली मेरे स्टूडेंट लाइफ में भी मैंने वो सब कुछ बहुत नजदीकी से देखा है, और बहुत सीरियसली लेते थे वो अपने पॉलिटिक्स को, इन द सेंस हाँ। एक्चुअली में काफी वायलेंस तक चली जाती थी बातें, किडनैपिंग विडनैपिंग भी हो जाती थी, और एक एक्सुबरेंस है ना यूथ का, एक ऑनेस्टी है, एक एक जिस तरीके से वो इमोशनली इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं उस उम्र में, 17 18 19 साल की उम्र में, आप प्यार भी हम्म। होता है उस समय जो तो एकदम चरम पे होता है, दोस्तियां भी होती हैं तो चरम पे होती है, दुश्मनियां भी एकदम, तो एक एक वो भी एक फ्लेयर है जो इस कहानी में भी है, और जो हम सब ने देखा है अपने जवानी में, और राइट राइट राइट। भी कह रहे हैं। जी। बिल्कुल। अच्छा, तो रियल में जैसे आपने कहा आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े, ऐसा माहौल जी। आपने देखा और आई एम श्योर बहुत सारे लोग आज भी इससे रिलेट करेंगे, और उसको रियल में जीना, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? शूटिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा? अ, यही मजा है शायद हमारे प्रोफेशन का ना, कि हम एक्चुअली में जब वी आर गोइंग थ्रू समथिंग लाइक दैट इन आवर लाइव्स, हम उसके तो छुटकारे लेके जीते ही हैं, पर क्योंकि वो हमारी हाँ। कहानी में जब उसको फिर से दोहराना पड़ता है तो हम उसमें फिर से वापस जाके उसको फिर से रिलीव करते हैं, है ना। और कई बार नई चीजों को भी अपनाया जाता है और उसको भी मजे लेके फिर उसको फिर से जिया जाता है। तो वो तो बिल्कुल सेट पे वो फिर से आप देखते हैं ना कि आप अपने साथ के जो हादसे हो रहे हैं, जो चीजें हो रही हैं, ड्रामा क्रिएट हो रहा है, उसको आप देख के कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है कि हाँ यार, हम भी ऐसे थे, या हमने ये भी हाँ। ऐसा ऐसा कैरेक्टर हमने देखा है कहीं पे, इस तरीके का ये जो है ये किरदार, ये मेरा शायद दोस्त था कहीं। तो हाँ, वो एंजॉयमेंट तो रहता ही है। बिल्कुल। अच्छा, अभी 2023 में आपकी सीरीज आ रही है गर्मी। 2009 शायद आपका डेब्यू रहा, बॉम्बे समर्स। तो तब से लेके अब तक आपके प्रोफेशनल लाइफ की जर्नी में कितनी गर्मी, कितनी नरमी, कितनी सर्दी, किस किस तरह के उतार चढ़ाव रहे सब रहा है जी। गर्मी भी रही है, सर्दी भी रही है, और हैं? बहुत टाइम तक वीरान भी रहा है। और फिर तो आई एम श्योर विद एनी काइंड ऑफ बिजनेस, या जो भी आप कुछ नया जब शुरू करते हैं, या तो ये अप्स एंड डाउन्स तो आते ही हैं। हम फ्रीलांसर्स हैं, हम आर्टिस्ट हैं, हम कहीं ना कहीं एक कोई भी आदमी जो अगर अपने शहर छोड़ के दूसरे शहर आता है और कोई बिजनेस या काम या धंधा शुरू करना चाहता है, तो उसके साथ ये जेस्टेशन पीरियड तो होता ही है। कभी आप लकी होते हैं तो पहले जल्दी शुरुआत हो जाती है, फिर बाद में प्रॉब्लम हो सकती है, या अप्स एंड डाउन्स आते हैं, या हो सकता है शुरुआत होने में थोड़ा टाइम लग जाए। तो मुझे लगता है कि हम्म। मैं भी अपनी ये जो जर्नी रही है उसको उसी नजरिए से देखता हूँ कहीं ना कहीं, कि समटाइम्स देयर वर टाइम्स व्हेन इट वाज वेरी फुलफिलिंग, समटाइम्स इट वाज नॉट सो मच, पर वही है कि आप लगन से लगे रहिए, तो कहीं ना कहीं इट्स एंजॉयबल ट्रिप, इट्स एन एंजॉयबल जर्नी, मुझे ये लगता है जी। राइट राइट। करेक्ट। अच्छा, एंड ऑल्सो आपने थिएटर भी किया है, और ऑफ कोर्स आप आज ये अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे आप अपनी एक्टिंग का कौशल जो है वो लोगों को दिखा रहे हैं। आपको ऐसा लगता है, बिकॉज बहुत सारे एक्टर्स जो थिएटर बैकग्राउंड से होते हैं वो कहते हैं कि थिएटर जो है उनकी एक्टिंग का बैकबोन है जो वो कभी छोड़ नहीं सकते। आप कितना अग्री करते हैं इससे? बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि थिएटर जो है ना, वो लग्जरी नहीं, वो नेसेसिटी की तरह है। आपको कोई जगह नहीं चाहिए जहाँ स्टूडियो हो, जहाँ पे
टेक्नोलॉजी हो, तामझाम हो, यू नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन, एक खाली कमरा हो या एक पेड़ के नीचे छाव में चार आदमी बैठ के थिएटर कर सकते हैं, आपको स्क्रिप्ट के भी आप वो नहीं है, आपको जरूरी नहीं है कि कोई राइटर आपको लिख के दे तो आप थिएटर करना शुरू करें, आप अपनी कहानी, आप अपने बारे में वो कुछ शुरू कर सकते हैं, इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, आप उससे कहानी हम्म। क्रिएट कर सकते हैं, डिवाइस कर सकते हैं नाटक। तो बहुत लंबा समय मैंने भी जीवन में अपना उसको दिया, जहाँ पे हर रोज कुछ घंटे आप, काफी सारा समय अ, एक परफॉर्मेंस को आप एक लाइफस्टाइल हो जाता है वो, है ना। आप, आपका वो सिर्फ काम नहीं रहता है। आप सुबह हम्म। 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक कर रहे होते हैं, जब आपके पास टाइम होता है। और फिर जब आप अ, और कई बार पैसे भी नहीं होते हैं आपके पास में, और फिर भी आपको, क्योंकि आपका इतना पैशन है, आप कर रहे हैं। अ, पर उसको कंपेयर किया जाए जब सिनेमा से, तो हर चीज बदल जाती है। यहाँ पर एक कोलैबोरेटिव आर्ट फॉर्म है, यहाँ पर एक्टर अकेला कुछ नहीं कर सकता है। तो यहाँ वो एक लग्जरी बन जाता है। अब वो नहीं है कि मैं एक कमरे में चार दोस्तों के साथ में थिएटर करना शुरू कर दूं, वो मुझे जी। उसके लिए एक डायरेक्टर चाहिए, एक प्रोड्यूसर चाहिए, कैमरामैन चाहिए, कुछ कहानी चाहिए, बहुत सारे लोग चाहिए, और पैसा चाहिए। तो वो लग्जरी होता है। राइट, राइट। अच्छा, जैसे बहुत सारे कैरेक्टर्स आपने प्ले किए हैं, बहुत सारे एस्टैब्लिश्ड, वेल एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स के साथ में आपने काम किया है, लेकिन आई एम श्योर एज एन एक्टर, जैसे एज ह्यूमन बीइंग्स भी हम सबकी एक बकेट लिस्ट होती है, जिसमें हम हसरतों की एक एक लिस्ट बनाते हैं, फेरिस्त होती है। आपकी एज एन एक्टर कौन से वो रोल्स हैं जिनकी लिस्ट होगा, टॉप 3 4 में जानना चाहूँ। मेरा एक्टर्स तो ऐसे नहीं है कोई जिसको मैं, मतलब मैंने लिस्ट तो नहीं बनाया हुआ है, पर ऐसा रहता है कि कुछ ऐसा मिले जो, जिसके अंदरूनी जीवन में ना, जो लैंडस्केप है उसका, वो बहुत वास्ट हो, तो वो प्ले करने में ना आपको बहुत मजा आए, जो किरदार हम्म। हो या कहानी हो, उसमें जो चीजें हो रही हो ना, वो आप रिलेट भी कर पाए, नहीं भी रिलेट कर पाए, पर वो बहुत ही, मतलब कुछ मजेदार हो, तो लिस्ट में वैसी चीजें होती हैं ज्यादा, कि और चैलेंजिंग कुछ मिले, एक ऐसी कहानी मिले, एक ऐसा किरदार मिले जिसके साथ में जो चीजें हो रही हैं वो बहुत ही अद्भुत, और हम्म। आप उसको एक्सपीरियंस करें किसी तरीके से। राइट, हाँ, पर एज सच स्पेसिफिक कैरेक्टर्स तो नहीं है जी। राइट, राइट। चलिए, ये उम्मीद है कि आपको हर वो कैरेक्टर, हर वो रोल मिले, जैसे कि आपने कहा कि जिसमें एक चैलेंज है जिसको आप निभा पाए, बिकॉज जब एज एन एक्टर आप उस तरह का रोल करेंगे, एज ऑडियंस हमें देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। पर जतिन, जाते जाते अगर आपकी सीरीज को एक सेंटेंस में फॉर द ऑडियंस आपने सम अप करना हो, क्योंकि आजकल इतना कुछ है देखने के लिए, ऐसे में गर्मी जो है वो मिस ना हो जाए, तो क्या जी, आप कहना चाहेंगे? गर्मी के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि एज ऑफ द सीट एंटरटेनर, ये आपको राइट। हुक्ड रखेगी, और बहुत मजेदार रहेगा, एंटरटेनिंग है बहुत। करेक्ट। और यही यही हम चाहते हैं कि भाई जिस मकसद के लिए देख रहे हैं, एंटरटेनमेंट, वो पूरा हो, एज जतिन सेड, वो डेफिनेटली होगा। सो ऑन दैट नोट, जतिन, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस सीरीज की सक्सेस के लिए एंड आपके हर फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम फॉर द इंटरव्यू। थैंक यू सो मच निधि जी, थैंक यू सो मच।